बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अभी हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्वेश्चन 4 ऑफ 2014 पेपर 2 अक्टूबर नवंबर। तो इसमें हमारे पास सबसे पहले जो ए पार्ट है, हमारे पास एक प्रिज्म गिवन है। द डायग्राम शोज अ सॉलिड ट्रायंगुलर प्रिज्म। द डिमेंशंस आर इन मीटर्स। कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ द प्रिज्म। तो सबसे पहले हमने इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म। वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म का फार्मूला होता है दैट इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है? हमारे पास एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, दिस इज द ट्रायंगुलर रीजन। तो इसका हम एरिया फाइंड आउट करेंगे और इसके साथ ये वाली इसकी लेंथ है, दैट इज द 10 सेंटीमीटर। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसका हम सबसे पहले अभी फार्मूला लिखते हैं। फार्मूला इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ बेस यू कैन से, इनटू इट्स लेंथ। एरिया ऑफ बेस क्या है? जो हमारे पास ट्रायंगल है, ट्रायंगल का एरिया जो होता है दैट इज बेस इनटू हाइट ऑफ ट्रायंगल इनटू इट्स लेंथ ऑफ प्रिज्म। वैल्यूज पुट करेंगे। हमारे पास इसकी 1/2 और इसका बेस दैट इज 3 और इसकी ट्रायंगल की हाइट या लेंथ दैट इज 7 एंड टोटल लेंथ ऑफ प्रिज्म दैट इज द 10। दिस विल बी 21 इंटू, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, इट विल बी 5 1s are 5 and 5 2s are 10. So volume of prism is 105 centimeters cube. This is the required answer of this one. अभी हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ द प्रिज्म। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द प्रिज्म में सारी जो साइड्स हैं इनका टोटल एरिया होगा। टोटल सरफेस एरिया विल बी द is equal to sum of areas of all sides. हम सेपरेटली सारी साइड्स का एरिया फाइंड आउट करेंगे, उनको ऐड करेंगे तो ये टोटल एरिया ऑफ द प्रिज्म के इक्वल होगा। इनकी सारी साइड्स को पहले हम हाईलाइट करते हैं कौन कौन की इसी साइड्स का हमें एरिया रिक्वायर्ड है, उसके बाद हम जो ना उनको ऐड कर देंगे। टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करने के लिए हमने साइड्स को हाईलाइट कर लिया है जिनका एरिया हमें रिक्वायर्ड है। टोटल सरफेस एरिया इक्वल होगा टू एरिया ऑफ द टू ट्रायंगल्स। ये वाली जो ट्रायंगल्स हैं टू, दिस वन एंड दिस वन, इनका एरिया होगा प्लस एरिया ऑफ द बेस जिसको ये ब्लू कलर के साथ हमने हाईलाइट किया है, दिस वन, इनका एरिया ऐड होगा प्लस इसकी टू साइड्स, एक जो ग्रीन कलर वाली साइड है ये वाली और एक ये जो रेड यानी ये वाली साइड, तो इसका एरिया अलग-अलग, यानी साइड 1 इज दिस वन, साइड 1 एंड साइड 2 इज दिस वन, यानी इसकी जो बैक साइड पे है नीचे साइड, साइड 2 ऑफ द प्रिज्म। क्योंकि ये वाली जो साइड है ये परपेंडिकुलर है और ये स्लैंट है, तो हमें जो है ना इस साइड 2 की जो लेंथ है L दैट विल बी रिक्वायर्ड। तो इसके लिए हम जो ना पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल में हमारे पास 2 साइड्स गिवन है दैट इज़ 3 + 7। तो इनका स्केयर लेंगे तो हमारे पास जो साइड L है
इसके इक्वल आ जाएगी L स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर। तो दिस विल बी L इज इक्वल टू अंडर रूट 9 प्लस 49। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इसकी जो साइड है इसकी वैल्यू आ जाएगी, दैट विल बी 58 अंडर रूट। इनको ऐड करेंगे, इट विल बी 58 अंडर रूट, दैट इज दिस वन लेंथ। अब इनकी जो साइड्स हैं सारी, इनका एरियाज हम जो ना वो इधर पुट करते हैं वैल्यूज। जो दोनों ट्राइंगल्स हैं इनका 2 ट्राइंगल्स, तो इनका ईच ट्राइंगल का एरिया 1/2, इनका बेस जो है हमारे पास दैट इज 3, और इनकी जो हाइट है दैट इज 7। तो इनकी वैल्यूज पुट कर दी, प्लस बेस हमारे पास इसकी बेस एरिया दैट इज 3 इंटू 7, 3 इंटू 10, ये वाला इसकी, ये और ये वाली यानी रेक्टेंगुलर एरिया, प्लस इसकी जो वन साइड है जो ग्रीन में शेडेड की है हमने, साइड 1, इसका एरिया दैट विल बी दैट इज आल्सो रेक्टेंगल, दैट इज द 7 इंटू 3, प्लस साइड 2 में हमारे पास जो इसका वन साइड दैट इज 10 एंड अदर साइड दैट इज 58। ये वाली साइड हमारे पास जो ना ये बेस है इसका, और ये वाली साइड इसकी यूज होगी। तो दिस इज आल्सो वन रेक्टेंगल, तो इट विल बी 10 इंटू 58 अंडर रूट। इनको हम सॉल्व करेंगे तो ये वाला इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, इट विल बी 7 3 are 21 प्लस 30 प्लस इट इज़ 21। इनको हम कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व करेंगे, 58 अंडर रूट इंटू 10, इट इज़ 76.115। इनको ऐड करेंगे तो ऐड करने से हमारे पास 197.15 इसका आंसर आ रहा है। इसको हम राउंड ऑफ करके 197 भी लिख सकते हैं। दिस इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ प्रिज्म। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। इट्स यूनिट विल बी द सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी हम इसका बी पार्ट सॉल्व करने जा रहे हैं। बी पार्ट में हमारे पास दो डायग्राम्स गिवन है। इसकी डिटेल को हम रीड आउट करते हैं। द डायग्राम शोज द क्रॉस सेक्शंस ऑफ आ रैम्प ए, दिस इज द रैम्प ए, एंड आ ट्रायंगुलर प्रिज्म बी। तो जो ट्रायंगुलर प्रिज्म है दैट इज दिस वन, दिस इज द प्रिज्म and this is the ramp A. The triangular prism B can move up and down the ramp A. The ramp is inclined 25 to the horizontal. This is the angle 25 on which it is inclined to the horizontal. When the prism has moved 2 centimeter up to the ramp, its height risen h meters vertically. Calculate h. यानी हमने जो इसकी हाइट है, हाइट ऑफ द रैम्प h, ये फाइंड आउट करनी है। तो इसमें जो एंगल हम यूज़ करेंगे दैट विल बी द एंगल थीटा, दैट इज़ 25 डिग्री। तो हमें जो रिक्वायर्ड है हाइट, तो इसमें जो ये वाला एरिया हम जो ना यूज़ करेंगे, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ये 90 का एंगल इधर बनेगा। तो इसकी हमारे पास ये वाली हाइट है और ये हाइपोटेन्यूज है। मीन टू से कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसमें इसका परपेंडिकुलर दैट इज़ हाइट h एंड इट्स हाइपोटेन्यूज दैट इज़ द 2 सेंटीमीटर,
तो इसमें हम यूज़ करेंगे साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, दिस फार्मूला। इसमें जो एंगल है हमारे पास गिवन दैट इज द साइन 25 डिग्री एंड परपेंडिकुलर दैट इज एज height of the prism that we want to find out, and its hypotenuse that's 2 centimeters। तो h की वैल्यू इधर से हम फाइंड आउट कर लेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 इंटू साइन 25 डिग्री। इसकी हम कैलकुलेटर की मदद से जो वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे, साइन 25 की इंटू 2 इट इज़ 0.845 सेंटीमीटर। दिस इज द रिक्वायर्ड हाइट। अभी हम इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करने जा रहे हैं। एज इट मूव्स द अपर मोस्ट फेस ऑफ द प्रिज्म B remains the horizontal. The length of horizontal edge of the face is 0.6 meter. Length of the vertical edge of prism is the y meters. Find the calculate y। अब हमने इसकी जो सेकंड स्टेप है, सेकंड स्टेप को हम इधर सॉल्व करते हैं। तो सेकंड स्टेप को में हमने y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। y की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास जो प्रिज्म है B, अब हमने इसको कंसीडर करना है। इसको हाईलाइट करते हैं हम। तो हमारे पास ये वाला जो प्रिज्म है इसमें से y की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। तो इसमें जो चीज़ हमें क्लियरली हाईलाइट करनी पड़ेगी दैट विल बी कि हमारे पास जो ये वाला एंगल है ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगी और इसमें ये वाला एंगल हमें रिक्वायर्ड होगा। तो इधर से जो इसमें हमारे पास यूज़ हो रही है, तो ये वाला एंगल दिस इज़ द 25। तो ये एंगल और ये एंगल अल्टरनेट एंगल सेम होंगे, तो ये हमारे पास जो एंगल होगा दैट विल बी 25 डिग्री। तो इधर हम tan थीटा यूज़ करेंगे। tan थीटा विल बी इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो इधर से जो परपेंडिकुलर है दैट इज y और इट्स बेस इन दिस ट्रायंगल दैट इज 0.6 एंड अल्टरनेट एंगल थीटा दैट इज 25 डिग्री। अल्टरनेट एंगल्स alternate angle of prism and ramp। इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। tan 25 डिग्री इज इक्वल टू y ओवर 0.6। इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ये 0.6 इंटू tan angle of 25 डिग्री इट विल बी y। इसकी वैल्यू हमारे पास आ रही है 0.28 सेंटीमीटर इज इक्वल टू y। ये हम y की वैल्यू फाइंड आउट करना चाह रहे थे, वो हमने फाइंड आउट कर ली।